बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। एक और शानदार से मीठे की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं गाजर की खीर। ये जो खीर आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, अगर आपने एक बार अपने घर वालों को, अपने मेहमानों को ये बना के खिला दी तो यकीन करें वो सब गाजर का हलवा भूल जाएंगे। बहुत ही मज़े की बनती है। चलें देखते हैं इसको कैसे तैयार किए जाते हैं। खीर तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी गाजर। तो आधा किलो गाजर ली है, इनको अच्छी तरह धो के साफ़ करके इस तरह बारीक ग्रेट कर लेंगे। उसके बाद 300 ग्राम मैंने लिए हैं चावल। 1 से 1.5 घंटे के लिए इनको पानी में भिगो देंगे ताकि चावल हमारे सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद इसका पानी ड्रेन कर देंगे और इस तरह प्लेट में डाल के हाथ से इनको मैश कर लेंगे। आप चाहें तो मिक्सी जार में डाल के इनको पीस भी सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट काम जो हमारा स्टार्ट होता है वो ये है कि मैंने यहाँ पे इस तरह एक कढ़ाई में शामिल किया है दूध। 1 लीटर दूध है, इस तरह कढ़ाई में डाल देंगे। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किए है इलायची पाउडर। आप इसमें साबुत इलायची भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास इलायची पाउडर था, मैंने आधा चम्मच इसमें इलायची पाउडर शामिल किया है। इलायची पाउडर दूध में शामिल करने के बाद इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। उसके बाद सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी चावल। अच्छा, चावल शामिल करने के बाद अब हमने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देने हैं ताकि चावल हमारे सॉफ्ट हो जाएं। लेकिन बीच बीच में आपने चेक करते रहना है ताकि चावल आपके नीचे ना लगें। अगर चावल ज़रा से भी नीचे लग गए तो इसकी जलने की स्मेल की वजह से पूरी आपकी खीर का जो टेस्ट है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। टेस्ट आपका मज़े का नहीं बनेगा। इसलिए जब भी आप इस तरह दूध में चावल शामिल करें, चावल शामिल करने के बाद आंच को बिल्कुल हल्का कर देना है। हल्की आंच पे इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें और बीच बीच में इस तरह चेक करते रहना है। साथ में मैं आपको याद दिलाती चलूँ, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं लेकिन आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कर दें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं चावल हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, चावल हमारे गल चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि हमने इसमें शामिल करनी है गाजर। तो मैंने आधा किलो गाजर ली थी, इसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया था, इसका छिलका उतार के इस तरह बारीक ग्रेट कर लिया था। तो गाजरें भी इसमें डाल देंगे। अच्छा, जैसी गाजरें इसमें शामिल करेंगे, गाजरें शामिल करने के बाद मज़ीद हमने इसको 10 मिनट पकाना है ताकि गाजर भी हमारी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। जो चावल में थोड़ी बहुत कसर रहती है, थोड़ा वो चावल का जो दाना आपको नज़र आ रहा है या थोड़ा वो जो दाना इसका रहता है, वो भी अच्छी तरह से चावल भी हमारे गल जाए। तो मज़ीद इसको 10 मिनट हमने यहाँ पे पकाना है। बिल्कुल हल्की आंच करके इसको हमने मज़ीद 10 मिनट पकाना है। ये जो खीर आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, यकीन करें अगर आप अपने घर वालों को, मेहमानों को बना के ये खीर खिला दें तो इनके आगे कोई भी मीठा आप रखेंगे तो वो इसी खीर को सिलेक्ट करेंगे। ये बहुत ही मज़े की बनती है, स्पेशली बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हमने इसमें चावल का इस्तेमाल किया है, गाजर का इस्तेमाल किए हैं, जो कि बच्चों की हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से खीर हमारी गाढ़ी हो चुकी है। उसके बाद हमने इसको मीठा बनाने के लिए शामिल करनी है इसमें चीनी। तो मैंने इसमें 1 कप चीनी शामिल की है। अच्छा, मीठा आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आप मीठे का इस्तेमाल करते हैं या जितना मीठा आपके घर में खाया जाता है, मीठा आपने उस लिहाज से इसमें शामिल करना है। तो मैंने इसमें 1 कप चीनी शामिल की है। चीनी शामिल करने के बाद इसको यहाँ पे चीनी को अच्छी तरह मेल्ट होने तक इसको यहाँ पे मज़ीद हमने पकाना है ताकि चीनी भी हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, खीर हमारी थोड़ी बहुत मज़ीद गाढ़ी हो जाए। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी खोया। अच्छा, हमने इसमें दूध का इस्तेमाल किया है, दूध के साथ खीर तैयार कर रहे हैं। तो आप सोच रहे हो मैं खोए का इस्तेमाल क्यों कर रही हूँ? खोया डालने की वजह से इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट मज़ीद बढ़ जाते हैं, बड़ा ही मज़े का इसका टेस्ट बनता है। तो इस तरह इसमें खोया डाल देंगे। अच्छा, खोया भी आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आपको पसंद है, जितना खोया आपको खीर में पसंद है, वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, खोया शामिल करने के बाद इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद हमने पकाना है। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें ड्राई फ्रूट ऐड नहीं करूँगी क्योंकि ये जो खीर आज मैं बना रही हूँ, मैं अपने बच्चों की फ़रमाइश पे बना रही हूँ, बच्चों के लिए बना रही हूँ।
तो मेरे बच्चों को ड्राई फ्रूट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब भी मैं इसमें ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करती हूँ, वो बीच में से ड्राई फ्रूट निकाल के तब वो खाते हैं। इसलिए आज मैंने इनकी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए ये खीर बनाई है। इसलिए मैं ड्राई फ्रूट नहीं शामिल करूँगी। आप चाहे जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो, इस स्टेज में आप इसमें ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं लास्ट में थोड़ा-सा बादाम से गार्निश कर दूँगी, लेकिन पूरी खीर के अंदर मैं ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की हमारी गाजर की खीर बनके तैयार हो चुकी है। यहाँ पे आप इसकी लुक देख सकते हैं, जितनी ये देखने में अच्छी लग रही है, यकीन करें इतनी ये खाने में टेस्टी बन के तैयार हुई है। तो चलिए जी, आज की वीडियो ज़रा सी भी आपको पसंद आ जाए, इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ। साथ में मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।